सो हे गाइस, आज हमारे पास में एक महंगा सा प्रोडक्ट, महंगा सा गैजेट है जिसका हम इस वीडियो में जो है रिव्यू करने वाले हैं। और आज हमारे पास में है DJI का Mavic AR2 ड्रोन। और आज के इस वीडियो में इस ड्रोन का हम टोटल जो है रिव्यू करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और किस तरीके से आप इसे जो है फर्स्ट टाइम उड़ा सकते हो। एक्चुअल में ये जो ड्रोन है इसको हमने सेकेंड हैंड परचेस किया है, तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा कि आप अगर कोई सेकेंड हैंड ड्रोन वगैरह परचेस करना चाहते हो तो किस तरीके से आप वहाँ पे सारी चीज़ों को देखोगे, कैसे एनालिसिस करोगे और कितना सेकेंड हैंड आप एक ड्रोन को जो है परचेस कर सकते हो। उसके बारे में जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं ये जो ड्रोन है इसको परचेस करने से पहले काफ़ी सारा जो है रिसर्च कर रहा था यूट्यूब के ऊपर में, और काफ़ी सारे वीडियोज़ को देख रहा था ड्रोन किस तरीके से फ्लाइंग होता है या फिर ड्रोन में किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं। बट यूट्यूब में कोई भी ऐसा जो है प्रॉपर वीडियो मुझे नहीं मिला जिसमें कि मैं प्रॉपर जो है गाइड हो सकूँ कि मैं ड्रोन जो है कैसे खरीदूँ, कैसे उसे जो है उड़ाऊँ, फर्स्ट टाइम कैसे उड़ाऊँ और क्या क्या फीचर जो है मिलते हैं। तो इसी वजह से मैं स्पेशली ये जो वीडियो है इसको शूट कर रहा हूँ। तो आप अगर कोई सेकेंड हैंड ड्रोन परचेस करना चाहते हो या फिर आप अगर एक न्यू ड्रोन भी परचेस करना चाहते हो और उसे जो है फर्स्ट टाइम उड़ाना चाहते हो, उसमें जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को मेक श्योर एंड तक देखते रहना ताकि आप जो है अपने ड्रोन को अच्छी तरीके से उड़ा सको और ऑनेस्टली आप जो है सीख सको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यूनिक कंटेंट देखने के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको अगर ड्रोन को फ्लाई करना है तो मेनली आपको क्या क्या एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो रिमोट है उसको देख सकते हो और ड्रोन के साथ में आपको 3 बैटरीज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रोन है उसके में एक बैटरी जो है लगा हुआ है और 2 बैटरी यहाँ पे जो है रखे हुए हैं। तो बैटरी के ऊपर में जो की है उसको आप अगर प्रेस करोगे तो यहाँ पे लाइट के जरिए आप देख सकते हो कि बैटरी के अंदर में क्या क्या और कितना जो चार्ज है वो बाकी है। और ठीक उसी तरीके से जो ड्रोन का रिमोट है वहाँ पर भी आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो कि रिमोट में और कितना जो बैटरी है वो बाकी है। और यहाँ पे जो ड्रोन है उसको ऑन करने के लिए और जो रिमोट है उसको ऑन करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है। और प्रोसीजर वो ये है कि आपको अगर रिमोट को ऑन करना है तो ये वाला जो पावर बटन है इसको आपको एक बार प्रेस करना है और दूसरी बार आपको प्रेस करके होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार मैंने प्रेस किया, दूसरी बार प्रेस करके होल्ड पे रखा, तो ये वाला जो रिमोट है ये ऑन हो चुका है। और इसे अगर हम ऑफ करेंगे तो एक बार फिर से हम प्रेस करेंगे, दूसरी बार प्रेस करके होल्ड रखेंगे तो ये वाला जो रिमोट है ये ऑफ हो जाएगा। और सेम तरीके से ये वाला जो ड्रोन है ये भी ऑन होता है और ऑफ होता है। तो मेनली अगर आपको इसका जो और सारा एसेसरीज वगैरह देखना है तो आप कोई अनबॉक्सिंग वीडियो को जो है कंसीडर कर सकते हो। बाकी जो मेनली अगर ड्रोन को उड़ाना है, ऑपरेट करना है, तो आपको इतना एसेसरीज की ज़रूरत पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं मेन जो रिमोट है उसमें आपको क्या क्या फीचर्स जो है देखने को मिल जाते हैं और ये जो रिमोट है ये किस तरीके से ऑपरेट होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको जो 2 जॉयस्टिक आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड में। ये वाला जो जॉयस्टिक है इसे आप अगर ऊपर की तरफ मूव करोगे तो जो ड्रोन है वो ऊपर की तरफ जो है जाएगा और डाउन करोगे तो यहाँ पे नीचे करोगे तो जो ड्रोन है वो नीचे की तरफ जो है आएगा। यहाँ पे ड्रोन को आपको अगर रोटेट करना है तो यहाँ पे आपको अगर लेफ्ट साइड रोटेट करना है तो ये वाला जो जॉयस्टिक है इसे राइट साइड में ऐसे मूव करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे सारा चीज़ मैंने जो है लिख दिया है, आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो। ड्रोन को अगर आपको राइट साइड में रोटेट करना है तो आपको यहाँ पे जो है इसे लेफ्ट साइड में ऐसे घुमाना होगा। तो जो ड्रोन है वो यहाँ पे लेफ्ट राइट होता रहेगा। यहाँ पे ये वाला जॉयस्टिक की बात करें तो ये वाला जो जॉयस्टिक है इसे आप जो है ड्रोन को आगे या फिर पीछे जो है कर सकते हो। इसे आप अगर आगे की तरफ करोगे तो जो ड्रोन है वो आगे की तरफ जाएगा और आप इसे अगर नीचे की तरफ करोगे तो जो ड्रोन है वो पीछे के साइड में आएगा। और ड्रोन को आप अगर लेफ्ट के साइड में ले जाना है तो इसे आप जो है इस तरीके से राइट साइड में ऐसे ले सकते हो। जो ड्रोन है वो लेफ्ट साइड में जाएगा और आपको अगर ड्रोन को राइट साइड में ले जाना है तो यहाँ पे आपको इसे जो है लेफ्ट साइड में लेना होगा। तो जो ड्रोन है वो राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने समझने के लिए ये सारा चीज़ को जो है लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पे 3 की और देखने को मिल जाते हैं। ये वाला जो की है इसे आप अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो जो ड्रोन है वो जिस जगह से फ्लाई किया होगा उसी जगह पे जो है वो वापस आ जाएगा। यानी ये जो है रिटर्न टू होम की है और इसे आप अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो जिस जगह से ड्रोन फ्लाई किया है उसी जगह पे ऑटोमेटिकली ये वापस जो है आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो की है इसमें ड्रोन का जो बिहेवियर है उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे ड्रोन में आपको टोटल 3 मोड देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो मोड है वो है सिनेमेटिक्स मोड। यहाँ पे आप अगर सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह शूट करना चाहते हो तो सिनेमेटिक मोड में आप रख के जो ड्रोन का जो वीडियो है उसे ले सकते हो। नॉर्मल मोड में आप अगर यहाँ पे स्लाइड करके इसे रखोगे तो जो ड्रोन का बिहेवियर है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी नॉर्मल तरीके से उसमें आप जो वीडियोस है उसको शूट कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर इसे स्पोर्ट मोड में रखते हो तो ड्रोन जो है स्पोर्ट मोड में आ जाएगा। और स्पोर्ट मोड में ड्रोन का जो भी सारा सेंसर वगैरह है वो काम नहीं करते हैं, बट ड्रोन जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यहाँ पे जो रिमोट है इसमें रिमोट
और यहाँ पे जो रिमोट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे जो बटन है वो दिया हुआ है। अगर हम ऊपर की साइड देखें तो ऊपर के साइड में आपको 2 और स्क्रॉल की देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाले जो स्क्रॉल की है इसे आप अगर इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो ड्रोन का जो गिम्बल है उसका एडजस्टमेंट आप यहाँ से जो है कर सकते हो कि गिम्बल को हम किस पोजीशन में रखना है, कैमरा का जो एंगल है उसे हम किस तरीके से सेट करना है, यहाँ पे आप उसे जो है सेट कर सकते हो। और ये वाला जो की है इसकी मदद से ड्रोन का जो कैमरा है, जो वीडियोस है वो उसको आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकते हो, या फिर जो फोटोज़ वगैरह है उसको क्लिक कर सकते हो एक क्लिक की मदद से। और यहाँ पे आपको 2 की और देखने को मिल जाते हैं। ये वाला जो की है इसकी मदद से आप ड्रोन का जो कैमरा है उसका मोड्स को चेंज कर सकते हो, फोटो वीडियो में ले सकते हो, या फिर फोटो मोड से वीडियो मोड में, वीडियो मोड से फोटो मोड में, यानी कैमरे का जो मोड है उसको आप चेंज कर सकते हो। और ये वाला जो बटन है इस बटन की मदद से आप ड्रोन का जो इमरजेंसी लाइट है उसको ऑन कर सकते हो, या फिर ड्रोन को आपको अगर इमरजेंसी में किसी जगह पे स्टॉप करना है तो ये वाला जो बटन है उसको आप लॉन्ग प्रेस करके ड्रोन को जो है इमरजेंसी में स्टॉप कर सकते हो। अगर हम बात करें इस रिमोट में जो फ़ोन है उसे हम कैसे अटैच करें, तो यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाता है। इसे हम सीधा सा यहाँ पे खींचें तो इस तरीके से जो स्टैंड है वो निकल जाएगा। ये वाला जो स्टैंड है ये एंटीना का भी काम करेगा और जो फ़ोन है उसको होल्ड रखने का भी काम करेगा। और यहाँ पे ही आपको जो केबल का सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो केबल है उसको हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, और इसे आप टाइप सी पोर्ट में या फिर आपको माइक्रो यूएसबी का भी केबल मिल जाएगा, या फिर आईफोन में लगाना है तो लाइटनिंग का भी केबल अपने को देखने को मिल जाता है। तो इससे हम जो है जो फ़ोन है वहाँ पे लगा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये वाला जो जॉयस्टिक है उसको हम यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया है, तो यहाँ पे हम इसे जो है इस तरीके से रख भी सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम है। और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट में ये ड्रोन है का रिमोट है ये चार्ज होता है, और यहाँ पे एक कूलिंग के लिए एक एयर वेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिमोट भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ पे वो जो है इजीली कूल हो सकता है। अभी मैं आपको ये जो ड्रोन है इसमें आपको क्या क्या सेंसर और कैसे कैसे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो ऊपर के साइड में 2 आंखें जैसे दिख रहे हैं ना, ये है ड्रोन का फ्रंट सेंसर। और इसी तरीके से बैक में आपको देखने को मिल जाएगा 2 सेंसर। और यहाँ पे नीचे के साइड बात करें तो नीचे में आपको 2 सेंसर, ये वाला एक और ये वाला एक जो है 2 सेंसर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने रिमोट में बताया कि आपको एक इमरजेंसी लाइट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बीच में जो ड्रोन का इमरजेंसी लाइट है ये है। तो यहाँ पे रात के टाइम पे अगर फ्लाई करते हो ड्रोन को और आपको जो लोकेशन है उसको पता करना है तो आप इमरजेंसी जो लाइट है उसको आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। और नीचे के साइड में आपको एक लैंडिंग सेंसर भी देखने को मिल जाता है, यानी ये वाला जो सेंसर आप देख रहे हो ना कैमरा जैसा, ये है लैंडिंग सेंसर। और ये वाला जो ड्रोन है इसका जो गिम्बल है इसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है 3 एक्सेस गिम्बल जो कि है यहाँ पे आप इसका जो मेगापिक्सल है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो कैमरा है उसका यूज़ किया गया है, और बाकी सारा जो स्पेसिफिकेशन है उसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साथ में अगर आप इसका जो बैटरी है उसको रिमूव करना है तो ये वाला जो 2 बटन है उसको आप प्रेस करके ये वाला जो बैटरी है उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे 2 पोर्ट्स जो है देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट जो है देखने को मिल जाता है, काफ़ी टाइट से लगा है। यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट जो है देखने को मिल जाता है, यानी ड्रोन को आप जो है चार्ज भी कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप ड्रोन का जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो पीसी में लगा के। उसके अलावा आपको यहाँ पे और एक ग्रिल जो है मिल जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको जो मेमोरी कार्ड है उसको लगाने का जो ग्रिल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड है वो लगा सकते हो। ऑल्दो इस ड्रोन में आपको 8 GB का इंटरनल मेमोरी भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अगर मेमोरी कार्ड नहीं भी लगाते हो तो भी ये जो ड्रोन है ये आराम से जो है काफ़ी टाइम तक काफ़ी सारा वीडियो जो है शूट कर सकता है। सो गाइस अभी आप यहाँ पे देखो जो ड्रोन है उसको हम एक फ्लैट सरफेस पे रख दिए हैं। इसे आप चाहो तो अपने हाथ से भी उड़ा सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो रिमोट है उसको हम अभी जो है टेक ऑफ करने वाले हैं। तो रिमोट को मैं कैसे टेक ऑफ करना है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो रिमोट में आप 2 तरीके से टेक ऑफ कर सकते हो। सबसे पहले तो जेस्चर के जरिए आप यहाँ पे जो है टेक ऑफ कर सकते हो। ये वाला जो स्क्रोल है और ये वाला जो स्क्रोल है इसको आप अगर नीचे की साइड में पुल करोगे और ऐसे कॉर्नर पे ऐसे जुड़ाओगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली ड्रोन जो है स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आप इसे जो है टेक ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे टेक ऑफ का और एक ऑप्शन जो है मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली टेक ऑफ जो है हो जाएगा। तो सभी लोग जो है इसी प्रोसेस से आपको दिखाते हैं कि टेक ऑफ जो है कैसे करना है, बट मैं आपको जो क्रॉस की मदद है जो कि आपको जेस्चर की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक ऑफ जो है कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो मेरा जो है उंगली पहुँच नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पीछे के साइड में करना है, और यहाँ पे इस तरीके से आप अगर करोगे तो ड्रोन जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में इसे जो है आप टेक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेक ऑफ करने के लिए हम इसे जो है ऊपर की साइड में रखेंगे और ये ऑटोमेटिकली टेक ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये टेक ऑफ हो गया, ठीक है।
गाइस टेक ऑफ होने के बाद में ड्रोन जो है एक प्रॉपर हाइट के ऊपर में रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से जो है लगभग 1.5 से 2 मीटर के हाइट के ऊपर में जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और इस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद में आप इसे जो है अलग अलग तरीके से इसका जो मूवमेंट है उसको आप कर सकते हो। तो ये वाला जो क्रॉसल है उसके हम जो है आगे की तरफ जो है ड्रोन को लेके चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ड्रोन है वो किस तरीके से आगे की ओर जो है जा रहा है। तो इसका जो टोटल कंट्रोल है आप यहाँ पे जो है कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो मैं अभी जो है एक हाथ से रिमोट को पकड़ा हूँ, दूसरे हाथ से जो कैमरा है उसको पकड़ा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी आप इसी तरीके से जो ड्रोन है उसको प्रॉपर तरीके से उड़ा सकते हो। तो अभी मैं आपको ड्रोन का जो थोड़ा बहुत जो सिनेमेटिक शॉट्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा और ड्रोन का जो सारा फीचर्स वगैरह है वो कुछ। तू तो बाबरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। गाइस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है देना भूल गया था और वो इन्फॉर्मेशन वो ये था कि DJI का जो ड्रोन है उसका बैटरी बैकअप यानी फ्लाई टाइम जो है कितना है। तो DJI जो है क्लेम करता है कि DJI Mavic Air 2 में जो है बैटरी टाइम है 34 मिनट, यानी 34 मिनट एक बैटरी पे जो है वो उड़ान भर सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक बैटरी पे जो है लगभग आपको 20 से 25 मिनट का यानी 25 मिनट का लगभग जो है आपको रेंज मिलेगा। और ये डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल के ऊपर। जैसे कि आप एक बाइक के ऊपर में आप जिस तरीके से उसे चलाओगे उस तरीके से आपको जो वो जो है माइलेज देगा। ठीक उसी तरीके से ड्रोन को आप जिस तरीके से उड़ाओगे उसी तरीके से उसका बैटरी का बैकअप का जो है सिस्टम है। तो यहाँ पे आप लगभग मान के चलो 20 से 25 मिनट का आपको जो है एक बैटरी के ऊपर में फ्लाई टाइम मिलता है। गाइस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कोई सेकंड हैंड ड्रोन को परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा और कैसे आप प्रॉपर तरीके से एक अच्छा सेकंड हैंड ड्रोन को परचेस कर सकते हो सही प्राइस में। तो सबसे पहले आप ये वाला जो ड्रोन है जिसको हमने सेकंड हैंड खरीदा है इसका जो कहानी है वो थोड़ा सा आप सुन लो, फिर उसके बाद में मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक है वो बताऊँगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ड्रोन है इसको मेरे एक फ्रेंड ने जो है ख़रीदा था और ख़रीदने के फर्स्ट फ्लाइट में ये जो ड्रोन है इसको उसने जो है क्रैश कर दिया। ठीक है, क्रैश में आप अगर देखोगे तो ये वाला जो लैंडिंग गियर है इसमें थोड़ा सा क्रैक आ चुका है, यानी ये वाला जो लैंडिंग गियर है ये थोड़ा सा क्रैक हो चुका है। इसे जो है इजीली हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो बेस है उसको देखोगे तो बेस के ऊपर में आपको थोड़ा सा स्क्रैच देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही जो है नुकसान हुआ था जो क्रैश है उसमें। और उसके बाद में ड्रोन क्रैश होने के बाद में वो बंदे ने हमको बोला कि ये जो ड्रोन है इसको मैं जो है रखना नहीं चाहता हूँ, मैं ये जो ड्रोन है उसको बेचना चाहता हूँ। क्योंकि कम से कम आप अगर देखोगे तो 90-80-90 हज़ार का ड्रोन जो है जब क्रैश होता है तो सभी को झटका लगता है भाई। ठीक है, तो अब अगर देखोगे तो ये जो ड्रोन है ये फर्स्ट फ्लाइट में क्रैश हुआ था और उसके बाद में हमने ये जो ड्रोन है इसको खरीदा। तो यहाँ पे ये जो ड्रोन है ये क्रैश को आप अगर भूल जाओगे तो ये जो ड्रोन है ये पूरा प्योर तरीके से न्यू ड्रोन है और इसका जो बैटरी वगैरह सब कुछ न्यू है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ड्रोन का जो न्यू प्राइस था उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस में हमने ये जो ड्रोन है उसको खरीदा, नहीं तो जो क्रैश ड्रोन है उसको कौन खरीदेगा। ठीक है, क्रैश में ज़्यादा कोई नुकसान वगैरह भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो बंदा इसीलिए क्रैश किया क्योंकि वो पहले फ्लाइट में ही प्रोफेशनल बनना चाहता था और इसी वजह से जो ड्रोन को वो जो है क्रैश कर दिया और क्रैश करने के बाद में वो सेल कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एक सेकेंड हैंड ड्रोन परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो ड्रोन है उसको जो है कितना टाइम उड़ाया गया है उसको आपको देखना है। DJI का जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे आप अगर ड्रोन का जो EMI नंबर होता है ड्रोन को कनेक्ट करके आप अगर देखोगे तो ड्रोन जो है कितना टाइम टोटल फ्लाइट उड़ा है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम है उसको चेक करना है। उसके अलावा ड्रोन अगर क्रैश हुआ है, किसी जगह पे रिपेयर हुआ है, उसको आपको चेक करना है। उसके अलावा आपको जो नॉट बोल्ट है यहाँ पे जो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो लैंडिंग गियर है यहाँ पे नॉट बोल्ट लगे हुए हैं तो हम इसे जो है इजीली चेंज जो है कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो लैंडिंग गियर है उसका जो नॉट बोल्ट है उसको चेक करना है, या फिर बैटरी को रिमूव करके जो भी सारा यहाँ पे नॉट बोल्ट वगैरह है उसको थोड़ा सा आपको चेक करना
करना है, ताकि आप जो है ड्रोन पहले से खुला हुआ है या फिर नहीं हुआ है उसको आपको चेक करना है। और उसके अलावा जो गिम्बल है उसका जो मूवमेंट है उसको आपको देखना है कि गिम्बल जो है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो सेंसर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, आगे के साइड, पीछे के साइड, नीचे के साइड जो सेंसर मैंने आपको दिखाया, ये सारे सेंसर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपको चेक करना है एक सेकेंड हैंड ड्रोन को परचेस करने से पहले। यहाँ पे मेन जो बात उठता है वो है ड्रोन का फ्लाई टाइम, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का एक प्रॉपर जो है लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। ड्रोन का काफ़ी कम लाइफ साइकिल है। अगर आपका जो ड्रोन है, आप जिस ड्रोन को सेकेंड हैंड परचेस करना चाहते हो वो 50 आवर से नीचे में है, यानी 50 घंटे से ऊपर जो है वो फ्लाइट कर चुका है, तो उस ड्रोन को आपको जो है परचेस नहीं करना है। आपको अगर 50 आवर के नीचे में, यानी 40 आवर, 30 आवर, 25 आवर अगर कोई ड्रोन फ्लाइट किया हुआ है तो उस ड्रोन को जो है आप बाय कर सकते हो और उसे काफ़ी टाइम जो है चला सकते हो। तो गाइस ये था एक क्विक रिव्यू DJI Mavic Air2 ड्रोन के बारे में। इसके रिलेटेड जो भी सारा इन्फॉर्मेशन मुझे जानकारी था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में और इंस्टाग्राम पे हमें जो है पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।